नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सवसाहूरम् शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम पुनःनम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम येनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव च परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः। बथु सहावो धम्मो दंसण मूलो धम्मो चारितम खल धम्मो। जैन दर्शन के प्राण हैं। जैन दर्शन व्यक्तिवादी नहीं है। वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है और वो अकृत्रिम है। अग्नि की उष्णता किसने बनाई? मिश्री में मिठास किसने घोला? नमक को खारा किसने किया? तो आत्मा को ज्ञान और आनंदमय किसने बनाया? तीर्थंकरों ने भी धर्म को बताया है, बनाया नहीं है। वे प्रणेता हैं, निर्माता नहीं है। अगर तीर्थंकरों ने धर्म बनाया होता, बहुत से लोग तो हमारे भाई ये सोचते महावीर का धर्म है, जबकि 24 तीर्थंकर हो गए इसी काल में। और आप पढ़ते हो विद्यमान 20 तीर्थंकर और 3 काल की 24। इसका मतलब क्या है? अनादि अनंत धर्म है, बनाया नहीं। आदिश्वर ने भी अगर धर्म को बनाया होता तो विचार करो, आदिश्वर कैसे बन गए? उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, आत्म साधना की, आत्म साधना के द्वारा कर्म का अभाव हुआ, तब भी भगवान बने। तो जैन दर्शन वस्तुवादी है। देव वीतराग है, सर्वज्ञ है, गुरु निर्गंत है, जिनवाणी स्यादवाद रूप है। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। किसी ने बनाया नहीं। आत्मा ज्ञान आनंदमय है, अनादि अनंत है, अमूर्तिक है। आपको बनाया किसने? किसी ने तो बनाया होगा। तो विचार करो, उस बनाने वाले को किसने बना दिया? उस बनाने वाले को किसने बनाया? कहाँ बनाया? कैसे बनाया? अनेक प्रश्न खड़े होते हैं। इसलिए वस्तु को अनादि निधन मानने में ही कुशलता है। अनादि निधन मानने वाला व्यक्ति ही सुखी हो सकता है। सृष्टि भी अनादि अनंत है, धर्म ही अनादि अनंत है, 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, 7 तत्व अनादि अनंत है। देखो भाई, महाभाग्य है हमको जैन दर्शन मिल गया। कितने जीवों में से कितने जीवों को मिलता है। महाभाग्य जैन दर्शन है। और महापुरुषार्थ से इस जैन दर्शन की प्राप्ति को सफल बनाना है। जैन दर्शन आत्मा से परमात्मा की ओर है। विचार करो, बिंब से प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब के द्वारा बिंब को जाना जाता है। दर्पण एक स्वच्छ दर्पण है। जो मैला दर्पण हो, ऊंचा नीचा दर्पण हो, उसमें तो अपना चेहरा दिखता ही नहीं है, उल्टा सीधा दिखेगा। लेकिन स्वच्छ और निर्मल दर्पण में भी अपना जैसा चेहरा है वैसा ही तो दिखेगा। स्वच्छ निर्मल दर्पण में अगर हम देखें तो हमारे सिर पर कोई 2 सींग थोड़ी दिखाई देंगे, है ही नहीं, तो दिखाई कहां से देगा? 2 आंख दिखाई देंगी, नाक दिखाई देगी, कान दिखाई देगा। जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। परमात्मा ने भी हमारे आत्म स्वभाव को वैसा ही बताया है जैसा है।
बीच में संयोग संसार अवस्था में हो गए, बीच में छूट जाने वाले हैं। अनादि से कर्म बंधन भी है, अनादिकाल से भूल भी है, लेकिन अनादिकाल से स्वभाव भी है। अगर स्वभाव नहीं है तो भूला किसको है? अगर स्वभाव न हो तो भूला किसको है? और वह आत्म स्वभाव, आत्म स्वभावम पर भाव भिन्नम महापूर्ण मार्जंत विमुक्त नीकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विदेही। वह आत्मा, देखो आत्मा से ही सारी बातें आगे चल जाएंगी। जो आत्मा को भूला है वो बहिरात्मा, और जो आत्मा को भूला होगा उसके ज्ञान में जो कुछ आएगा उसी को अपना मान लेगा। इसलिए शरीर को अपना मानता है, संयोगों को अपना मानता है, अच्छा मानता है, बुरा मानता है। और जब अच्छा बुरा मानता है तो दुखी होता है। क्यों? परद्रव्य अपने अनुसार परिणमित होते, हम उन्हें अपने अनुसार परिणमाना चाहते, तब वह दुखी होता है। अब जब दुखी होता है तो दुख का कारण परद्रव्य को मानता है, जबकि दुख का कारण अपनी भूल है, अपना मोह है, अपने राग है, अपने द्वेष है। जो अपने स्वभाव को भूला वो बहिरात्मा है, और जो स्वभाव को समझे वो अंतरात्मा है, और स्वभाव को ध्याए वो साधक जीव अपने स्वरूप में लीन होता हुआ अल्पकाल में परमात्मा बनता है। यही तो जैन दर्शन की प्रधानता है। ऐसा नहीं है कि तुम हमें पूजते रहो और हम पूजते रहें। भगवान ने हमें भगवान होने का मार्ग बताया है, सुखी होने का मार्ग बताया है। ये अद्भुत दर्शन है, अद्भुत धर्म है भाई। जैसे कोई सेठ अपने कर्मचारियों को भी अपने खाने का व्यंजन दे दे, बोले भाई ये तुम भी खाओ। ऐसा नहीं है स्वयं बढ़िया खीर खावे और उन्हें महेरी दे दे, स्वयं खीर खाई, भाई इनको भी खीर ही खिला। ऐसे हमारे साधकों ने, हमारे गुरुओं ने जिस आत्म स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं उसी आत्म स्वभाव को दर्शाया। सतत मन भवामय अनंत चैतन्य चिन्हम, हम निरंतर आत्म स्वभाव का अनुभवन कर रहे हैं। और तुम भी अपने को आत्मा ही देखो, शरीर देख करके दुखी मत हो, इन संयोगी पर्यायों को देख देख करके दुखी मत हो, परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर करके दुखी मत हो। अपने स्वभाव को पहचाने वो अंतरात्मा है, और स्वभाव को साधे वही साधक स्वभाव में लीन होता हुआ परमात्मा बन जाता है। और वे परमात्मा जगत के जीवों को साधक अवस्था में जब अपने आत्म स्वभाव का अनुभव किया था, आनंद का वेदन किया था, और वह अनुभव की दशा नहीं रही, विकल्प आया, तो उनको ऐसा भाव आया कि जगत के सब जीव इस मार्ग को समझ करके सुखी हो जा अपने आत्म स्वभाव को। जैसे अनेकों प्यासे जीव कहीं रास्ते में भटक जाएं और प्यास भयंकर लगी है, घबरा रहे हैं, सामान्य जीवों की प्रवृत्ति है, अब क्या करें। लेकिन कुछ हिम्मती साहसी होते, विवेकी होते, उन्हें ऐसे रोने से काम थोड़ी चलेगा, चलो हम ढूंढते हैं। तो वो ढूंढने चला और चलता गया, थोड़ी दूर बाद एक बाग मिला, उसमें एक बावड़ी थी, स्वच्छ जल की बावड़ी। उसने अपने लोटा निकाला, छन्ना निकाला, ये तो जैनों का चिन्ह है, देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, ये तो जैनों का चिन्ह है। चिन्ह माने चाहे कोई पहचान लेगा ये जैन है। भले जैन नहीं हो और अगर पानी छाने के लिए कहीं खड़ा हो गया हो तो आदमी कहेगा भैया आप जैन हैं, ये भैया हट जाओ, इन लोगों को पानी भर लेने दो, रास्ता छोड़ देंगे, आपका आदर करते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना, हमने अपने पद को नहीं पहचाना, हम स्वयं अपनी विडंबना करते। कितनी बुरी बात है। लोग हमारे लिए अलग से भोजन बनाएं और दिन में व्यवस्था करें, और हमारे बच्चे ये कह दें हमारे तो सब चलता है। सोचो सब चलेगा तो भाई नरक निगोद के दुख भी चढ़ेंगे।
देखो, अध्यात्म तो हमारा प्राण है, लेकिन हम एक बात कहेंगे, अपनी संस्कृति को बचाओ। अगर संस्कृति नहीं बचेगी तो अध्यात्म की चर्चा कहाँ करेंगे। अभी एक ब्रह्मचारिणी बहन आई कहीं से, महावीर जी से, बोली एक बार महाराज जी का विहार हो रहा था, गांव में पहुंचे तो क्या करें, इनके यहाँ वो हरिजन की उनके उनकी गांव में से बिना आहार के जाना पड़ा। आज हम सोचें इस बात को, हमारा धर्म कितना महान है। भारत देश महान है, लेकिन हम भारतीयों की सोच विकृत हो रही है। जैन धर्म विश्व का सर्वोत्कृष्ट धर्म है, विश्व धर्म है। सर्व जीवों के प्रति मैत्री भाव अगर कहीं कहा गया हो तो बताओ। सर्व जीवों के प्रति ऐसी भावना कहीं भाई गई हो, सुखी रहें सब जीव जगत के। ऐसा नहीं हमारे परिवार के, हमारी जात के, हमारे गांव के, हमारे पक्ष के, हाँ, सर्व सुखी रहें सब जीव जगत के। ऐसा अद्भुत और महान धर्म हमने पाया है। विचार करो, शुद्ध दूध रखने के लिए शुद्ध बर्तन भी चाहिए। वो प्लास्टिक के नहाने वाले मग्गे में थोड़ी रख दिया जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध दूध रखने के लिए हमें शुद्ध पात्र भी चाहिए, सूखा मजा हुआ हो, धुला हुआ हो, हाथ पोछे हुए हो। ये विवेक होना चाहिए कि नहीं? अरे भाई, स्वपर विवेक के साथ साथ रुक जाओ, उधर करे करने। स्वपर विवेक के पहले ही ये सारे विवेक आने लगते हैं। विचार करो, कहीं राष्ट्रपति आ रहा हो तो उससे पहले कितनी गाड़ियां आएंगी, जिलाधीश और तुम्हारे मुख्यमंत्री वगैरह तो अपने आप आ करके बैठेंगे। ऐसे ही जब स्वपर विवेक आना हो तो उससे पहले देव का विवेक, गुरु का विवेक, धर्म का विवेक, शास्त्र का विवेक, भक्ष्य अभक्ष्य का विवेक, न्याय अन्याय का विवेक, खाने योग्य न खाने योग्य का विवेक, बोलने योग्य न बोलने का विवेक, सोचने योग्य न सोचने योग्य का विवेक। देखो भाई, हम आपसे फिर कहते हैं, संगी पंचेंद्रिय हम हुए हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन हम चाहे जो सोचें, चाहे जैसा सोचें, जिसके बारे में चाहे जैसा, ये हमको अधिकार नहीं मिलेगा। हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन नियमों का पालन करने के लिए स्वतंत्र है कि दूसरे के घर में घुसने के लिए स्वतंत्र है। दूसरे के घर में जाकर के हस्तक्षेप करें, झगड़ा मचाएं, इसके लिए स्वतंत्र हैं कि हम अपने घर में रहने के लिए स्वतंत्र हैं। हम बनाए अपने हिसाब से पड़ोसी को पड़ोसी। अरे अच्छा पड़ोसी ढूंढो मत, अच्छे पड़ोसी बन जाओ। ज्ञानियों को ढूंढोगे ठीक है, वो भी एक प्रयास है, लेकिन स्वयं ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो, ध्यानी बनो, बलवान भी बनो। विचार करना भाई, अपनी संस्कृति को बचाओ। एक ज्वलंत समस्या है, आंखों में आंसू आते हैं, कहां बैठेंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे। आज हमारे समाज की ऐसी दशा हो गई, दिन में खाने वाले चार से अलग रह जाते, बात बांधी सामूहिक रूप से, और एक वो चलता है। कभी हम छोटे थे तो हम देखते थे, कई विवाह शादियों की पंगत है, 2-4 लड़के रात में खाने वाले हो गए तो छिप छिपा करके खा दे, और कहीं देख लिया तो थाली लेके भगते थे, देख न लें। और आज दिन में खाने वाले बेचारे। और वहां एक महिला आई एक दिन, बोली हम एक भोजन, क्या नाम, शादी में गए थे। बोली क्या कह रहे? शादी में गए थे, वहां मारवाड़ी भोजन, गुजराती भोजन, और तुम्हारा महाराष्ट्रियन भोजन, और फलाना भोजन, और जैन भोजन का कहीं नाम ही नहीं, तो वही नहीं व्यवस्था नहीं। लौट के चले आए, अपने साथ डिब्बे में ले गए थे तो पानी पी लिया। आज हमारी कैसी दशा हो गई, हम खुद अपने हाथों कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम और आप इस बात को सोचें, समझें, विचार करें। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरेगा। हमारा ये पवित्र धर्म
हमारे उत्तम आचरण में से। पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा, प्रभावना उच्च आचरण से होती है। उसके भीतर श्रद्धान भी है, ज्ञान भी है, लेकिन उच्च आचरण से प्रभावना होती है। लोग देखते हैं इनमें कितना वात्सल्य है, प्रभावना होती है, अरे भाई इनों का वात्सल्य बहुत सुंदर है, कितने दानवीर है, इनके मंदिर देखो, इनकी तीर्थ देखो, इनकी त्यागी देखो, कितने नियम में दृढ़ है, प्राण जाते हुए अवक्ष भक्षण नहीं करें। धर्म की प्रभावना बिना किए हुए तो हुई। और अगर हमारा आचरण गिर गया, आचरण पक्ष गुण हो गया, भाव और आचरण का भी भाव पक्ष गुण हो गया, पंच अनुव्रत हमारे चले गए, अहिंसा की पहचान हमारी खो गई, तो हम कहीं भी नहीं रहेंगे। हमारे पहनाव ओढ़ाव में, खान पान में, आयोजनों में, चलने फिरने में अहिंसा दिखना चाहिए। एक बार हमने दृष्टांत दिया था, भैया जरा देखना ये चींटी है, साफ कर लेना जरा। इन्होंने उससे कह दिया, उसने माली से कह दिया, उसने उठा करके वैसे ही फेंक दिया। अरे हम भी माली से कह सकते थे, लेकिन अहिंसक जब झाड़ू लगेगा तो दया सहित लगाएगा। हमने इसलिए तुमसे कहा था कि भैया देखभाल करके चींटियां ऐसी बिरा देना ना हो जाए, लेकिन उसका अभिप्राय समझा नहीं, अपने पास ऑन कर दिए। सारा हमने भोजन होटल वाले को बुक कर दिया, खत्म मामला। वो छान के बना देगा, एक छन्ना लगा दिया उसने छोटा सा तुम्हारे दिखाने के समय, और सो भी गिर गया तो गिर गया। उसके भीतर क्या है भाई, अपनी संस्कृति को बचाओ, अपनी पहचान को कायम रखो। और अभी तो ये हमारा वरदान है, अपने को पहचानो, अपने को पहचानो, अपने परिणामों को सम्यक बनाओ, उपयोग को सूक्ष्म रखो, चर्या को व्यवस्थित बनाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान जाचन मोक्ष मार्ग, यही जैन दर्शन का तीर्थ है और यही अनुकरण करने योग्य है। यही पूज्य स्वामी कह रहे हैं, यही सुनने योग्य है, यही सुनाने योग्य है, यही विचारने योग्य है, यही विश्वास करने योग्य है, यही जाने योग्य है, यही मुक्ति का मार्ग है। ओम नमः।